गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा दूसरा दिन है। हम नहा के रेडी हो चुके हैं। तो अभी तकरीबन बजे हैं 5:30 पौने 6 का टाइम है और अब हम दर्शनों के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी हो सका तो, क्योंकि बाकी इतनी भीड़ रहती है कि फिर मैं बता नहीं सकती। मुझे ही दर्शन हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये हम सुबह दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो ये सुबह का वातावरण है यहाँ का, और ये आप देख ही सकते हैं। लोग अधिकतर आपको चाय पीते दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ जगह जगह भंडारा लगा रहता है, चाय बिस्किट पकौड़े। तो लोग वही खा रहे हैं। लोगों के पेट कार चलती है। जो लोग चलने में असमर्थ होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनकी सुविधाएं जो ये चलती रहती हैं और आप इनकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने अपनी यहाँ चप्पलें उतारी और फिर चप्पल उतारने के बाद अब हम जाएंगे दर्शनों के लिए। मगर दर्शनों के लिए जब जाएंगे हम, पहले हम खरीदेंगे यहाँ से प्रसाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम जा रहे हैं प्रसाद की दुकान की तरफ। मैंने अपने आपको प्रसाद दुकान दिखाई थी फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखेंगे कि यहाँ प्रसाद में क्या क्या मिलता है। तो ये हम प्रसाद की दुकान पे आ चुके हैं और श्री परमहंस कैंटीन के नाम से प्रसिद्ध दुकान है यहाँ की, जिससे देसी घी से बना हुआ प्रसाद मिलता है। और यहीं बाहर फूल भी मिल रहे हैं, यहीं से हम बाद में फूल भी खरीद रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रसाद की यहाँ कितनी सारी वैरायटी है। आपको जो पसंद आए वो यहाँ से खरीद सकते हैं। ये हम लोग प्रसाद सेलेक्ट करते हुए कि प्रसाद में क्या लिया जाए, जो हम घर जाएं जब तक खराब ना हो और किसी को देना है वो भी हम आराम से दे सकें। तो मैंने कुछ इस तरह का प्रसाद लिया था, ड्राई प्रसाद, जो खराब ना हो। फ्रेंड्स, प्रसाद हम खरीद चुके हैं। देखिए, देख ही सकते हैं आप। और ये दुकान देखिए, इसमें इतनी सारी वैरायटी है प्रसाद के लिए। आप बिस्किट्स ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो, नमकीन ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट पंजीरी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सब कुछ चढ़ाया जाता है, सब कुछ प्रसाद में ही आता है। तो मैंने तो ले ही लिया था। और ये बाहर फूलों की दुकान देख सकते हो। अब यहीं से हम फूल भी खरीद लेंगे, फिर हम जाएंगे दर्शनों के लिए। तो ये हम दुकान से बाहर निकल रहे हैं जिससे कि हम फूल खरीद सकें। फ्रेंड्स, फूल माला और प्रसाद लेके अब हम लाइन में लग चुके हैं। यह लाइन तो काफ़ी लगती है दर्शनों के लिए। देखिए कितनी सारी महिलाएं लगी हुई हैं लाइन में। महिला और पुरुष की लाइन अलग से होती है, यानी कि लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग अलग लगी हुई होती है। ये हमारी लेडीज़ की लाइन है, उधर से जेंट्स की लाइन मिलेगी, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो ये सामने देख ही सकते हो, ये है हमारा मंदिर। ये अंदर तक इतनी भीड़ लगी हुई है कि दर्शन बड़ी मुश्किल से ही होते हैं। मगर हाँ, दर्शन आराम से हो जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छे से संभाली हुई होती है वहाँ के ट्रस्ट ने, कि सारी चीज़ व्यवस्थित रहती हैं। किस तरह से लाइन में लोगों को आगे करना है, किस तरह से लोगों को धीमे धीमे निकालना है लाइन के थ्रू। ये नहीं है कि धक्का मुक्की हो, भीड़ हो,
तो उससे परेशान हो जाएं लोग, बड़े आहिस्ता आहिस्ता से लाइन में आगे चलते हुए दर्शन करते हुए निकल जाते हैं। तो ये हमारा मंदिर का गेट आ चुका है, जिस पे मैं मत्था टेक के तब अंदर प्रवेश करूँगी दर्शनों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करेंगे दर्शन, आप भी करिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, मैंने अपने नगली निवासी भगवान के दर्शन आपको करा दिए हैं। आप भी दर्शन कर सकते हो और दर्शन करके बोल सकते हो, बोल मेरे नगली निवासी भगवान की जय। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जेंट्स की लाइन अलग से लगती है। तो ये देख सकते हो आप, जेंट्स की लाइन अलग से लगी हुई है। एक साइड से लेडीज़ की लाइन चलती है, एक साइड से जेंट्स की लाइन चलती है। तो धीमे धीमे इस तरह से लेडीज़ और जेंट्स दोनों को ही दर्शन मिल जाते हैं आराम से। मगर भीड़ तो आप देख ही सकते हो, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। हमें यहाँ दर्शनों में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था लाइन में। फ्रेंड्स, जितने भी आप वाइट कपड़ों में लोगों को देख रहे हो और जो गले में आई कार्ड पड़ा हुआ है, ये सभी सेवादार हैं और यह सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं। किसी भी टाइम इन्हें कभी कोई आलस नहीं आता, कभी कोई सुस्ती नहीं आती। पूरे मन से तन से ये सेवा में लगे रहते हैं। और कहते हैं ना फ्रेंड्स कि सेवा का मौका तो भाग्य वालों को ही मिलता है। ये शायद भाग्य वाले हैं जो इतनी सेवा करने का इन्हें मौका मिला है। अगर फ्रेंड्स आप कभी किसी भी मंदिर में, लंगर में, कहीं भी जाएं और अगर आपको सेवा का मौका मिले तो फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। इसका कहते हैं ना, सेवा करने से जो मन को शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ की फूलों की जो डेकोरेशन होती है वो देखने लायक ही होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ फूलों की डेकोरेशन कितनी सुंदर और अच्छी की हुई है, क्योंकि एक दिन पहले से ही डेकोरेशन यहाँ फूलों की स्टार्ट हो जाती है। लोग काफ़ी लगे रहते हैं यहाँ डेकोरेशन करने के लिए। पहले मैंने बताया भी था आपको, यहाँ ढेर सारे कारीगर लगे हुए थे और आप देख सकते हो मंदिर में कितना सारा फूल लगा हुआ है और कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। तो इसकी छटा तो देखने लायक ही होती है फ्रेंड्स। ये मेरे नगली निवासी भगवान है। फिर एक बार से दर्शन कीजिएगा, क्योंकि बार बार इनके दर्शन करना नसीब में नहीं होता है। जिसके नसीब में होता है उन्हीं को इनके दर्शन मिलते हैं फ्रेंड्स। मंदिर के अंदर हम वीडियो शूट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बाहर से ही वीडियो शूट किया हुआ है। अंदर तो ना कैमरा ले जा सकते हैं, ना ही फ़ोन ले जा सकते हैं, ना ही शूट कर सकते हैं। अगर आप शूट करना चाहोगे भी तो जो वहाँ सेवादार लगे हैं वो वहाँ कैमरे को आपके बंद करा देते हैं। तो इसलिए जो भी मैंने शूट किया है मंदिर के बाहर ही किया है। मंदिर के अंदर तो और भी अच्छी सुंदर डेकोरेशन होती है फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी सारी लाइन लगी हुई है। इस तरह धीमे धीमे से हमने आधी लाइन तो पार कर ली है, अभी आधी लाइन बाकी है। तो जैसे ही लाइन पार हो जाएगी हम दर्शन करके फ्री हो जाएंगे।
फ्रेंड्स, जो हम 1-1.5 घंटे से लाइन में लगे थे वो हमारा लाइन में लगना हुआ सफल, क्योंकि अब हम मंदिर में अंदर करेंगे प्रवेश और अपने नगली निवासी भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर आ जाएंगे। तो मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स दर्शनों का। फ्रेंड्स, हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने में हमें 1.5 घंटा लग गया और 1.5 घंटे में हमें दर्शन हो पाई, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। तो अब हम दर्शन करके फ्री हो गए। अब हम लंगर के लिए जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये मेरी ग्रुप है साथ में, और साथ में जो थे मेरे साथ में वो सभी लोग दर्शन करके पहले निकल चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो चलिए चलते लंगर बंद। फ्रेंड्स, लंगर हम पहुंच चुके हैं। ये बेटी मेरे लिए भी और अपने लिए भी बर्तन ले रही है। तो मेरी बेटी ने यह जंग जीतते हुए अपने लिए और मेरे लिए बर्तन ले लिए। ये मेरा भतीजा वो बी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे निकल गए। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी तरह से बर्तन रखे रहते हैं और साफ़ करके बर्तन आते जाते हैं। इस तरह जाली में रख दिए जाते हैं। जिसको चाहिए गिलास, प्लेट, चम्मच वो लेके आगे निकल जाते हैं। ये अब देख रहे हैं मेरी फैमिली के लोग कि हम कहाँ बैठे, क्योंकि भीड़ तो रहती है। तो ये डंडा लेके आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए डंडा लेके खड़े होते हैं कि ज़्यादा भीड़ अंदर ना चली जाए, जिससे कि जगह ही ना हो और वो बैठ ना पाए। ये साइड में फ्रेंड्स इतने बड़े बड़े वॉश बेसिन लगे हुए हैं हाथ धोने के लिए। जो खाना खा के फ्री होते हैं वो हाथ धोते ही हैं। तो ये देखिए आप, डंडा लेके ये सेवादार लगे हुए हैं कि ज़्यादा भीड़ अंदर ना जाए। जितनी लोगों की व्यवस्था है बैठने की उतने ही अंदर जाएं। जब वो खाना खा के फ्री हो जाते हैं फिर बाकी दूसरे लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरह से लंगर का सिस्टम रहता है। फ्रेंड्स, देख सकते हो आप कितनी सारी भीड़ है, कितने आराम से सभी लोग भोजन कर रहे हैं और कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। ये मेरी भाभी और बेटी लंगर में बैठ गई थी, ये खाना खा रहे थे। तो ये लोग खाना खा रहे थे, तब तक मुझे मन था फ्रेंड्स कि मैं भी यहाँ परसाई करवाऊँ, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा सा तो और काम कराना चाहिए मंदिर में जाके या लंगर में जाके। तो मैंने भी फिर बाल्टी उठाई चावलों की और परसाई करवाना शुरू कर दिया, जो मेरे मन में था। तो मैंने इस तरह से थोड़ी परसाई करवाई, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, आधा घंटे के तकरीबन ही मैंने परसाई करवाई होगी यहाँ। फ्रेंड्स, परसाई करके जो मन को सुकून शांति मिलती है ना, वो बताने लायक नहीं होती है और ना ही मैं आपको शब्दों में बयां कर सकती हूँ। बस ये था कि मन को काफ़ी संतुष्टि मिली थी। फिर फ्रेंड्स, हम वहाँ से निकल लिए थे घर के लिए। तो घर के लिए हम निकले थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। तो परसाई करने के बाद सीधे हम अपने जहाँ ठहरे हुए थे धर्मशाला वहाँ गए। वहाँ से अपने बैग उठाए और सीधे हम घर के लिए रवाना हो लिए। देखिए गाइस, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब निकल लिए हैं। और ये बच्चे अपने अपने टॉयज लेके आए। दिखाइए बच्चे, ये दिखाओ। हो सारे बच्चे टॉयज लेके आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। देखिए फ्रेंड्स, ये रास्ते में हम रुके हैं चाय पानी के लिए। चलते हुए हमें काफ़ी समय हो गया, 3-4 घंटे हो गए। तो ये देख ही सकते हो आप। अब हम यहाँ से खाना खाने के बाद सीधे घर के लिए निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम नगली के दर्शन करके आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नगली दरबार के लिए हमें 7-8 घंटे का सफ़र लगता है और गाड़ी स्पीड से चलाई जाए तो 6 घंटे में भी कवर की जा सकती है। हम लोग वहाँ से 11 बजे निकले थे और अभी 5:30 बज चुके हैं और 5:30 बजे मैं घर में एंट्री कर ली।
तो घर आके अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और दर्शन करके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा था। और जब मैं अपने घर में घुसी तो मेरे पेट मेरे पास आए और ऐसे मुझे हक करने लगे, प्यार करने लगे, मैं जाने कितने दिनों से बाहर थी। तो उनको देख के फ्रेंड्स मुझे और भी खुशी हुई। तो सब कुछ बाकी अच्छा रहा फ्रेंड्स, दर्शन अच्छे रहे, घर में अच्छे से पहुंच गई। और आप लोगों को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।